नमस्ते आप सभी को। इधर पे हम अपने एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जिसका नाम है कुछ बातें काम की और कुछ ज्ञान की। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट यज्ञेंद्र गर्ग साथ आ चुके हैं और हम सब कुछ टॉपिक में बात करेंगे। उसमें यज्ञेंद्र सर भी अपनी एडवाइस देंगे और सब बताएँगे। तो यज्ञेंद्र बताइए आप कैसे हैं? निश्चय सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए और उम्मीद है कि ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। हम आगे भी मिलते रहेंगे और शायद से कुछ नहीं बहुत कुछ बातें काम की कर सकेंगे। तो जैसा कि आपने पूछा कैसे हैं तो अच्छे ही हैं अब तो ठीक ही ठाक हैं। मार्केट-वार्केट खुल गया है और हम कोविड के बैच के हैं। तो ठीक है 1-2 यस। साल कॉलेज में गया है जैसे गया है। आप हुँ, हायर हुँ। एजुकेशन कर रहे हैं और हाँ, हाँ। हम ऑलरेडी मार्केट में उतर चुके हैं। तो दोनों ही काफ़ी ऑक्यूपाइड हैं। काफ़ी बिज़ी रहता होगा हाँ, आपका जो काफ़ी बिज़ी रहता है। आपसे भी जब भी बात होती है तो आप भी मतलब असाइनमेंट्स में लगे रहते हैं। तो प्लेसमेंट्स का टाइम आ हाँ। रहा है आपका। हुँ, हुँ। तो और एक्चुअली में क्या है ना जे मतलब कि अपनी जो एज है अभी, हाँ, उसमें खूब ज़्यादा मतलब कि दबाव होता है आपको, प्रेशर होता क्या है। करना है, कैसे करेंगे? हुँ, और हुँ। क्या जब हम देखते हैं अपने साथ वाले आदमी चाँद पे जा रहे हैं, लंबी-लंबी मतलब अचीवमेंट पा रहे हैं, कहीं न कहीं मिसिंग आउट आपको लगता है नहीं हम पीछे हैं। ये बिल्कुल आपने जो चाँद वाली बात कही ना ये काफ़ी एक इंटेलिजेंसी वाली बात कही आपने कि ऐसे लगता है आपने ह्यूमर भी दिया है और वो इंटेलिजेंस ह्यूमर है। वाक़ई में लोग हाँ, चाँद पे जा रहे हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो काफ़ी हाँ। ज़्यादा हैं और आप खुद ही बताइए अब इसके बारे में। आप काफ़ी पढ़ते-लिखते हैं, मैंने देखा है आपको, तब तो मेरे काफ़ी समय से मित्र हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, नहीं मैं खुद देखता हूँ, मैं कई लोगों को देखता हूँ, मैं उनका जब सोशल मीडिया हैंडल देखता हूँ, लिंक्डइन देखता हूँ, हाँ, वो मतलब कि इतना ज़्यादा उनने मतलब कि असाइनमेंट सबमिट किया है कॉलेज का, हाँ। उसको वो इतने अच्छे से शो कर रहे हैं, इतने अच्छे से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, टुडे आई हैव अ चांस टू लर्न दिस, आई थैंक्स टू डू दिस मैम। तो मैं जब उनकी प्रोफ़ाइल देखता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता है ना मतलब इतनी ज़्यादा खुशी उनको कैसे है? और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। निश्चय मैं आपको लेकिन ऐसे टोकना लोग चाहूँगा बीच में। हाँ, आप भी हाँ। रिसेंटली मतलब पीजी अपना कर रहे हैं। एक काफ़ी हाँ, रेप्यूटेड हाँ। कॉलेज से मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, बट काफ़ी हाँ, रेप्यूटेड हाँ। कॉलेज है आपका। तो हाँ। आप भी असाइनमेंट्स कर ही रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। हाँ, हाँ, नहीं पूरे सब टाइम पे सबमिट करता हूँ। हाँ, तो वो तो मुझे पता है आप मतलब छोटे से ही अपनी डेडलाइन हमेशा बीट करते हैं। ये बात तो हमको पता है। आपका आपका कोई भी असाइनमेंट लेट नहीं होता है, वो मुझे पता है। और यही रीज़न है कि आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिला और आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, मेरे हिसाब से। भले वो आपके लिए हाँ, पूरा ना हो। पर आप कैसा फ़ील करते हैं कि जो आपने असाइनमेंट किया, क्या वो हाँ, वाक़ई में हाँ। इतना इंटरैक्टिव था? नहीं अगर मेरे से कोई रियलिटी पूछा है तो मैं कहूँगा नहीं। मतलब मैंने असाइनमेंट जी, निश्चय भाई 1 मिनट यार ये हाँ। जी, जी। तो आप देखिए जैसा कि आपने मेंशन किया है कि आप मुझे काफ़ी अनसैटिस्फाइड दिख रहे हो अपने एजुकेशन सिस्टम से। हाँ, हाँ। मतलब ऐसा काफ़ी रेयर सुनने में मिलता है, काफ़ी कम लोग बोलते हैं। पर हाँ, बोलना चाहिए ये मतलब नीड ऑफ द आवर है, हाँ, ज़रूरी भी है। नहीं, नहीं नीट और उसका भी क्या है ना वही कई बार बच्चा लोगों के साथ दिक्कत सबसे बड़ी मालूम क्या होती है? जैसे आप मान लो एक रेस्टोरेंट गए, जी, वहाँ की आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, आपको वहाँ का खाना भी पसंद नहीं आया। यू पर्सनली डोंट लाइक अ मील। आप लोगों के दबाव के चलते कहोगे नहीं, नहीं बहुत अच्छा आप मतलब कि आपको लग रहा है कि मैंने कह दिया मेरे को पसंद नहीं आया, तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, अच्छा। क्योंकि सब उसकी इतनी ज़्यादा मतलब कि फोमो बना दिया गया है। फोमो ये वर्ड जो है ना ये लोगों को बर्बाद कर रहा है निश्चय। हाँ, हाँ। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट वो क्या-क्या कर लेते हैं फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ बताइए? मिसिंग आउट हुँ। अ, ये क्या है फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब जो असाइनमेंट सब निश्चय मिलते हैं जी, मुझे आपको मेरे बॉस का कॉल आ रहा है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, आप तो जानते हैं कॉर्पोरेट में क्या होता है। 1 मिनट हाँ, हाँ, दीजिए, रात को हाँ। 10 बजे भी कॉल आ गया। हाँ, हाँ। हाँ, हेलो। हाँ जी, निश्चय ये कॉर्पोरेट लाइफ़ है देखिए, खुद के लिए भी टाइम हाँ, नहीं निकल पाता है, अब कॉल आ गया बॉस का। चलिए कोई हुँ, नहीं, हुँ। काम तो हमेशा ही रहेगा, काम कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको एकदम सच्ची घटना बताता हूँ। आपके मार्क्स कम आए हों, कैसे भी आए हों, आप जब टीचर से बात करते हैं, आप पूछते हैं मैम जी मार्क्स इतने कम क्यों हैं? इस टाइप की आप पूछते हैं। तो टीचर ऐसे कहता है आप हमसे पर्सनली मिलिए। मैं खुद कई बार पूछता हूँ, भई कुछ बच्चे को जब डाँट के नहीं तो वापस मिलेगा और टीचर को ऐसा लगता है कि उनसे मिला लो। मतलब कि ज़बरदस्ती आप उनसे जब काम ही नहीं है आपको, तो वो आपको कहते हैं आप मिलते रहिएगा। तो तो आप कई क्या ही बार रखा है मुलाकातों में? नहीं अगर आपसे काम होगा या फिर हुँ, ज़रूरत होगी तो क्यों सामने से आएँगे।
लेकिन आप कहते हैं मिलते रहना, मैं आपको एडवाइस तो कभी दूँगी। आपने मुलाकात करने की कोशिश करी है? शायद कुछ ऐसा बदलाव हो जाए, मतलब कभी आप मिलने गए हों? टीचर्स मतलब अभी मैं लेटेस्ट में बताऊँ, एक सब्जेक्ट था, उसका नाम था सेल्फ एंड करियर डेवलपमेंट। अच्छा। उसमें मैंने इतने कम स्कोर किए, मतलब और आप प्रेजेंटेशन सब कर रहे हैं, वो एकदम वाओ वाओ क्या प्रेजेंटेशन दिया, एकदम सामने से एकदम खुश है, दिखा रही है बहुत अच्छा है, ऑल जी। गुड। पर लेकिन जब आपने मार्क्स देखा हो, आपको लग रहा है बहुत कम मिले हैं। तो मैं गया उसके पास, मैंने मैम से पूछा, मैम ऐसा क्यों? मैम और ऊपर से बता रही, नहीं आपको तो फेल हो रहे थे, मैंने आपको पास किया है। अच्छा। तो इस टाइप की आपको मतलब वो बातें कर रही हैं। और मैंने पूछा, मैम क्लास में मैंने पूरा असाइनमेंट सब टाइम पे सबमिट किए थे, प्रेजेंटेशन में भी आपने उस समय तारीफ की थी, ऐसा किया था। लेकिन जब मार्क्स कम है, मेरे को समझ आया, जो मार्क्स कम है वो पर्सनल बायसनेस में दिखते हैं। सेम निश्चय, आई लाइक रियली, I have seen and I have felt this thing many times, and I would add one more point that your work doesn't matter. Sometimes the perception plays a major role यस, यस, beyond your work. वो कर्म ही करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर ऐसा यस। होगा ना निश्चय, तो अगर जो तुम्हारा इमेज है ना, वहां तुम कर्म करते जाओगे, तुम्हारा इमेज वहां खराब है टीचर के सामने। क्यों खराब है? तुमने बात मेंशन करी है दैट यू आर नॉट मीटिंग देम पर्सनली, यस, और यस। जिसकी जरूरत भी नहीं है। Yes, I not feeling the importance, or I don't think it's an important work for me. So बिल्कुल। why I go and ask, how are you, ma'am? अरे, I respect them. हाँ। But if not necessary, why do all these nonsense which have no importance in our life? कॉल बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट। Yes. हाँ, बिल्कुल। Like this, actually जो स्टूडेंट होता है ना, उसका शायद कोई एक टीचर है तो उसकी उससे एकदम अच्छी बॉन्डिंग होती है। मैंने कई बच्चों को रहता है, जी वो जी। उसको सब बताता है, उसको सब बता दो, कई टीचर्स के नहीं रहते हैं। उनको हम्म, लगता है कि हमें भी भगवान कृष्ण बनना है। वो बिल्कुल। चाहते हैं कि आप जब सक्सेसफुल हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, तो आप हमें इसका नाम लें। आई एम अच्छा, सक्सेसफुल मुझे ये बिकॉज़ बात निश्चय समझ में नहीं आती कि हाँ। ये जो बात है कि मैं अपने टीचर को सब बता के रखूंगा, या हुँ, कॉर्पोरेट में देख लो तो मैं अपने बॉस को सब बता दूंगा। हुँ, आपका हुँ। फिर बड़ा मतलब आप 20 साल के ऊपर ही हो, गवर्नमेंट ने आपको वोट देने के लिए भी मतलब एलिजिबल बना दिया। अगर आप 21 के ऊपर हो, आप भी, मैं भी हूँ, मतलब हम दोनों हो जाएंगे आगे चल के। इतने हम लोग मतलब हाँ। हम लोग लीडिंग जनरेशन हैं, हुँ, हुँ, जो हुँ। वो 35 बिलियन 35 ट्रिलियन या 45 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हुँ, वो निश्चय हुँ। जैन की एज ग्रुप देख के ही बात करते हैं। और हाँ। वो इंसान अपनी बातें अपने तक नहीं रख पा रहा है, टीचर को बिना बताए रह नहीं पा रहा है, अपने मैनेजर को बिना बताए रह नहीं पा रहा है। तो हुँ, मुझे नहीं लगता हुँ। वो एक मैच्योर और लाइक रैशनल सिटीजन है, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बिहेवियर है, ये बिहेवियर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी भी होगी, बिहेवियर इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती हाँ। है। और तो पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया आपके बारे में, और आपने भी जान लिया। लाइक बहुत कुछ मतलब कि मैं देखता हूँ, जैसे अपन अपन कभी भी अपने साथ जो लोग काम करेंगे, हाँ। अपन उम्मीद नहीं करेंगे कि वो आदमी अपन से हमेशा मिला है, गुड मॉर्निंग बोला है, गुड इवनिंग बोला है। हम्म, तो क्यों अपन को मालूम है, क्योंकि अपन लोगों को भी लगता है इन सब कितनी मतलब कि अच्छा लगता है जब आपको कोई ग्रीटिंग्स करता है। पर लेकिन आप हम्म। बायसनेस मत दिखाइए कि सामने वाला आपको मिला है, एकदम गुड मॉर्निंग कर रहा है। वो और जो आपकी ये गुड मॉर्निंग में है क्या, इतना अच्छा क्या है आज की सुबह में जो मैं वाकई में गुड मॉर्निंग बोल दूं? हुँ, हुँ। मतलब आप बताइए, आप वाकई में मतलब कुछ बहुत ही अच्छा है क्या आज की सुबह में? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, सही बात। हर चीज में क्या है, वो प्रोटोकॉल बन गया है, और प्रोटोकॉल के चक्कर में एक सेक्शन बन गया है जो कि चाहता है कि हमको रिस्पेक्ट दिया जाए। हाँ, नहीं एक्चुअली में क्या है, जो पर्सनैलिटीज़ आप देखेंगे वो 2-3 टाइप्स की होती हैं। एक पर्सनैलिटी ऐसा होती है, वो मतलब काम कर लेती है, वो कहती है नहीं, मेरे को कोई कुछ मतलब नहीं है, काम हो गया, बात खत्म। जी। और एक होती है काम करे या ना करे, पर लेकिन उसे एकदम चाहिए कि मतलब कि अटेंशन चाहिए उसे। अटेंशन चाहिए, हाँ। हाँ, काम होना और जरूरी नहीं है, काम हाँ, दिखना जरूरी है कि आप काम कर रहे हो। हाँ, एकदम सही बात है। हमारे कॉर्पोरेट में भी हमने ये चीज फील करी है, एंड मैं उसका बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ जो आपने ये बात बोला। हुँ, काम हुँ। करते रहना जरूरी नहीं है, काम पूरा होना भी जरूरी नहीं है। बस लोगों को ये हाँ, फील आना चाहिए कि हाँ, निश्चय जैन काम कर रहा है, या योगेंद्र काम कर रहा है। हाँ, हाँ, नहीं एकदम। बिल्कुल। और आप मैं खुद देखता हूँ कितने बच्चे, जब आप उनका स्कोर देखेंगे, आपको अपना स्कोर और उनके स्कोर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, हाँ, और कई बार वो आपको कम ही दिखते हैं। कम ही दिखेगा। जो उनकी मतलब कि क्या कहते हैं रीच रहती है, जो उनकी एटीट्यूड रहता है,
ये दिखावा कहते हैं। हम्म, मैं कुछ ऐसा मतलब बोलने का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ उनकी। और बिल्कुल। क्या है जैसे पर्सनैलिटीज़ होती हैं लोगों की, कई लोग दिखाना पसंद नहीं करते, कई लोगों को अच्छा लगता हम्म। है। उनको अच्छा लगता है कि क्लास में बैठे तो एकदम टीचर से उनका नाम ले, पूछे, हाँ, फन करे उनके साथ। फन कर रहा है, मतलब एकदम क्लास में बैठा है, हाँ बेटे समझ आया, हाँ। हाँ, मतलब वो एकदम कम्युनिकेट सीधे करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई निश्चय। मैं एक्चुअली मैं हम दोनों खैर सेम क्लास में पढ़े हैं, 5 साल, 5 साल आराम से सेम ही क्लास में रहे हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। हमारा जो वीक सब्जेक्ट था वो उसमें मैथ्स था और साइंस था, बट साइंस इवेंचुअली इंप्रूव हो गया था। आपका भी मैंने देखा था। हाँ, मतलब अच्छा स्कोर आया था क्लास 10 क्लास में अपन देखें तो। पर मैंने कभी भी मैथ्स टीचर को, जैसे आप में इंटेलेक्चुअलनेस की कोई कमी नहीं है, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ, पर आप मैथ्स में वीक थे, मैं भी वीक था। पर हमने हमेशा ये चीज महसूस करी है, जब जब मेरे से टीचर ने पूछा है बेटा ये अगेंद्र तुमको समझ में आया, तो वो मुझे एक सरकाज़म की तरह फील हुआ है। हाँ, हाँ, सही बात है। ऐसा क्या आपको भी फील हुआ कभी? हाँ, नहीं होता ही था, जैसे कि मेरे को याद है अपनी क्लास के 5-6 लोग थे, उनका हाँ, एकदम नाम लेता था, हाँ, कैप्टेन, निश्चय निश्चय, योगेंद्र। और भी मतलब और बनीश। हम दोनों तो खैर कांस्टेंट थे, 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक ही कांस्टेंट थे। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारे 10th के बाद तो मैथ्स छूट गया था, बट वो टीचर को पता था कि योगेंद्र और निश्चय की मैथ्स वीक थी। हाँ, हाँ। और उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ती गईं, और शायद यही रीजन है निश्चय कि मैंने मैथ्स हुँ। नहीं ली आगे चल के। हाँ, हाँ, नहीं ली। आज मैं अपनी लाइफ के हार्ड कोर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाता हूँ। अगर मैं इंटेलेक्चुअली वीक होता तो ऐसा क्या होता निश्चय कि आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी बड़ी सिटी में हैं, हुँ, और हुँ। आप लोगों से कितना इंटरेक्ट करते हैं दिन में, बताइए। दिन भर आप कॉलेज में रहते हैं, कितने लोगों से आपका कम्युनिकेशन होता है। तो कहीं ना ये कहीं मुझे हम गलती परसेप्शन और टीचर्स की लगी बहुत हद तक, और हाँ। एजुकेशन सिस्टम की भी लगी। हुँ, हुँ। नहीं एक्चुअली क्या है जो कम्युनिकेशन आप देखिए मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा कॉलेज है, गुड सिटी, रेपुटेटेड सब है। हम्म, लेकिन कसम से देखता हूँ जो कम्युनिकेशंस है, हाँ, आप जिसको बोलते हैं कि नेटवर्किंग, मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं मैं उसमें अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता हूँ, मैं पीछे हूँ। हम्म, अब जैसे सीनियर्स लोग हैं, हम्म, अभी उनका प्लेसमेंट हो रहा है, हम्म, उनका कंपनी को सिंपल कांग्रेचुलेशन बोलो और अपन आगे चले गए। हम्म। और वहाँ दूसरा लेवल का बच्चा होता है, वो उनसे मालूम क्या पूछता है? लक लक बताइए आप। हाँ, वो पूरा पूछ लेगा कैसे हुआ? आपने क्या किया? अच्छा, तो आप कुएँ से ला के गए मतलब इस टाइप के एकदम पूछ लेंगे। और कुछ लोग होते हैं वो सिंपल कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे। और आगे बढ़ तो जाएंगे। हाँ, हाँ, गलती किसी की अब जैसे मैं मास्टर कोर्स कर रहा हूँ, जी। उनने भी सेम कोर्स किया है और जो अगर आपको किसी की स्किल्स जाननी है, तो आप आजकल सोशल लिंक्डइन ऐसे शानदार वो बने हुए हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं, उसको आप जब रीड करते हैं आपको समझ आ जाता है। हम्म, क्योंकि मैंने देखा जो इंसान के पास स्किल्स भी नहीं है या फिर उसमें पीछे है, उसने +2 करके बताता है बिल्कुल। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हाँ, गलत नहीं है, और परसेप्शन की बात है। पर क्या अगर आप उस प्लेसमेंट वाले बंदे से बात कर लेते हैं निश्चय, हाँ, हाँ। तो वो आपको ऐसा क्या दे देता जो आपका भी वहीं पे प्लेसमेंट लग जाता? ऐसा कुछ आपको फील हुआ कि कुछ मिस हो गया मेरे से? नहीं, मेरे को कभी कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। बिल्कुल, पहले मुझे होता था कि मैं लोगों से मतलब उनका पूछ नहीं रहा हूँ, आपने क्या किया? एप्टीट्यूड टेस्ट दिया कि नहीं दिया? आपने इंटरव्यू में क्या जवाब दिया? हाँ, हाँ। और पहले लगता था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, पर अब इस फेज़ में आके मुझे लगता है कि जितना नेचुरल रहोगे, उतना अच्छा है। हाँ, आप अगर खुश हो, आपको अगर रात को नींद अच्छी आती है, आपको किसी टाइप का वो नहीं लगता है, आप बहुत किस्मत वाले लोग हैं। बहुत और किस्मत एक वाले और बात देखिए आप मैं क्या बता रहा था कि जैसे कि मैं कई लोगों को देखता हूँ, जैसे अनजान लोग हैं कॉलेज में, हैं। तो अनजान लोग या कोई भी लोग है, वो अपने ग्रुप में बात कर रहे हैं। हुँ, जो हुँ, लोग होंगे, हुँ, उनको लगेगा बात कर रहे हैं तो अपन सामने से डिस्टर्बेंस ना कर रहे हैं। अपन ने ग्रीटिंग्स कर ली, अपना कर लिया ओके। और एक जो लोग होते हैं वो सामने से जाते हैं, हुँ, मतलब कि हाउ आर यू? कैसे हैं आप? करते क्या हैं? तो उनका भी मतलब कुछ गलत अपन किसी को नहीं बोल सकते हैं। इट्स अ डेमोक्रेसी, वी हैव नो राइट टू से एनीवन राइट और रॉन्ग। लेकिन मेरे को आखिरकार आप लगता है डेमोक्रेसी पे आ ही गए निश्चय। हाँ, जो इतने लोग बात कर रहे हैं, तो मैं सामने से ही जा सकता हूँ। चलिए, आप डेमोक्रेसी पे आ ही गए हैं, तो थोड़ी लोकतंत्र पे भी मतलब डेमोक्रेसी पे भी बात कर ली जाए। हाँ, हाँ। देखिए, अब इलेक्शंस काफ़ी क्लोज़ है। मुझे हुँ, याद है जब आज से पहले जब 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे, तब आपका और हमारा जो इंटरेस्ट था,
हाँ, तो हाँ। काफी मतलब बडिंग इंटरेस्ट था, काफी इमर्जिंग इंटरेस्ट था, तब उतना था नहीं पॉलिटिक्स में, बट हाँ तब एक्टिव हो गए थे हुँ, हुँ। जब थ्री स्टेट्स के रिजल्ट आए थे। और हम और आप कितने एक्टिव हो गए थे, हम शायद 11th क्लास में थे या 12th, हाँ, 11th। हाँ 11th में थे। तो क्या लगता है आपको, मैं आपका नहीं, ओपिनियन अभी जानना चाहूँ। अब जो अभी 2024 के इलेक्शंस होंगे, मतलब कि मेरा क्या था 70-80% जो अभी करंट गवर्नमेंट वो रिपीट कर लेगी। पर लेकिन तब भी 30% जो भारत की जनता है, उसको कभी कुछ बोला नहीं जा सकता, मतलब कि उसका प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। जब आप रिकॉर्ड्स देखते हैं जैसे 2004 के जो इलेक्शंस मतलब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय भी जब आप कांग्रेस को देखोगे मतलब जो मेन अपोजिशन पार्टी थी, उसके पास भी ऐसा कोई क्लियर फेस नहीं था। लीडर्स थे, पर लेकिन ऐसा कोई फेस नहीं था कि जिसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हम्म, तब भी पर लेकिन जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उसमें कितना ज़्यादा मतलब कि उनने 144 सीट्स लाके मतलब गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। कर ली थी। पर लेकिन अभी करंट में आप देखेंगे जैसे बीजेपी के पास अकेले 303 या 305 सीट्स हैं लोकसभा की। हम्म, तो बाकी तो बहुत मुश्किल काम लगता है। हम्म, और सबसे जो अपोजिशंस पार्टी है, वो कहीं न कहीं क्या कहते हैं, जो उसके मुद्दे हैं, मतलब कि जैसे आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का आपको क्लियर एजेंडा मालूम है, मतलब हिंदूवाद, मतलब हिंदू तक उनका हर किसी को मालूम है। हम्म। और लेकिन जब कांग्रेस की बात करते हैं, तो आदमी बता ही पाता है कि कांग्रेस का क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस आएगी वो करेगी क्या? डेवलपमेंट तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो डेवलपमेंट करेगी। निश्चय। तो लीडरशिप की कमी तो नहीं है कांग्रेस में, इतने लीडर्स हैं, इतने सीनियर लीडर्स हैं, मतलब जो आजादी के समय से 80 साल के 80 साल से ज्यादा के उनके कई नेता हैं, आप देखेंगे तो नाम नहीं लूंगा। नहीं, एक्चुअली कांग्रेस का आप जो देखोगे, जो उनके सीनियर्स लीडर थे, हम्म, वो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि वो सफल नहीं है। जैसे आप दिग्विजय सिंह को देखेंगे, हाँ, वो मतलब कि एमपी के एकदम दिग्गज नेता थे। हाँ, पर लेकिन उनकी कंटीन्यूअस परफॉर्मेंस देखेंगे, हाँ, जैसे कि अभी जो लेटेस्ट में एमपी इलेक्शंस हुआ, हाँ। उसमें मतलब कि उनका एकदम 30 साल 50 साल का अनुभव है, सब उनका बोल रहा है कि हम कन्फर्म कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और जो उनका सीट्स है मतलब कि जो राघवगढ़ करके जो उनका एरिया है, हम्म। उसमें भी आप देखिए कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया उनने। ये तो तो नहीं, परफॉर्मेंस तो बिल्कुल हाशिए पे चले गए। नहीं, उसमें चलेगा। और वो कांग्रेस का आप देखोगे, जैसे कि एमपी ना जो इलेक्शंस हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी सीएम बनेंगे, ओके? हम्म, और जो राजस्थान का था, वहाँ पे अशोक जी का बनने का था। और हम्म, छत्तीसगढ़ का भी सेम था भूपेश बघेल जी का। हम्म, पर लेकिन जो कांग्रेस के यंग लोग थे, जैसे हम्म। एमपी में आज से 5 साल पहले सिंधिया जी हुआ करते थे, अब वो करंट बीजेपी में है। जी, जी, सचिन पायलट आपके पास हैं। लेकिन जी। आप इन दोनों को भी आपने मौका दिया ही नहीं। और जबकि आप बीजेपी को देखोगे अभी उन्होंने जो सीएम बनाए, मतलब जो आदमी कल्पना ही कर सकता था कि इनको सीएम बनाया जाएगा। जैसे राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा, फर्स्ट टाइम एमएलए। और ये उनके तो पास कितने सीरियस नेता थे, उन्होंने मतलब कि उन्होंने कहा आप सीएम बनेंगे और कुछ विद्रोही हो। लेकिन जब आप 2022 की घटना देखेंगे सितंबर महीने की, जब कांग्रेस के इलेक्शन हुए तो अशोक गहलोत का नाम चल रहा था। हाँ, हाँ। सचिन पायलट को कहा था कि राजस्थान के सीएम बन जाएंगे। तो उनके जो विधायक थे, उन्होंने डेमोक्रेसी का यूज किया और कहा कि नहीं, पायलट जी को हम सीएम बनने नहीं देंगे। डेमोक्रेसी का यूज अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट कर दिया मतलब। हाँ, अभी अगर कांग्रेस बीजेपी का आप सबसे प्लस पॉइंट देखेंगे, तो हम्म, एक तो ये है कि आज भी अगर कांग्रेस को लोग पसंद या ना करें या ना करें, तो लेकिन उनकी पार्टी में आज भी कहीं न कहीं जो कहते हैं ना, जो एमएलएज़ हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें सीएम-वीएम किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, वो लोग तय कर लेते हैं। पर लेकिन आप बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी में हाईकमान। ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो उनकी आला कमांड है, अमित अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस इन सबका, वो लोग जिसको सीएम बनाना चाहें, वो बना देते हैं और आपको उसमें तैयार होना पड़ेगा। बेसिकली निश्चय मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। हाँ, आ, हाँ। देखिए, सीएम बनाने का जो तरीका है वो दोनों पार्टियों का अच्छा है। पहला आपने बोला सेंट्रलाइज तरीका, जो कि हुँ, बीजेपी का है, जो कि सेंट्रलाइज्ड हाँ। है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ जो चुनिंदा लोग हैं उनके हाथ में। दूसरा हुँ, देखोगे अगर आप, तो डिसेंट्रलाइज तरीका है, जो कि कांग्रेस में है। अब ये कितना हाँ। डिसेंट्रलाइज है वो तो नहीं पता, मतलब वो नहीं कह सकते क्या ये कुछ गांधी परिवार के हाथ में है केवल, या फिर जैसा कि आपने मेंशन किया कुछ एमएलएस के हाथ में है। हाँ, तरीके दोनों हाँ। गलत नहीं है, पर वो जो एक ऑरा होता है हुँ, हुँ। वो नहीं है शायद से कांग्रेस के पास अभी तक। हाँ, नहीं आप उस वो तो एकदम सही कह रहे हैं। आप जैसे कि जो मोदी जी हैं,
अमित शाह जी हैं, मतलब आप इनकी जब आवाज़ सुनते हो ना, ऐसा लगता है जो बुलंदियाँ आपको फ़ील आती है, हाँ। इनके आवाज़ में एकदम वो है, जब वो कोई भी बात कहते हैं तो एकदम लगता है हाँ भाई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। लेकिन आप करंट में अगर उसको देखेंगे कांग्रेस पार्टी को, मैं हिंदी स्पीकिंग कह रहा हूँ, बाकी उनके पास हो सकता है मलयालम में जो अच्छे नेता हैं, पर लेकिन हिंदी स्पीकिंग आप ऐसे बड़े नेताओं को देखेंगे, हुँ। वो कौन है कांग्रेस के पास? मतलब कि जिसकी लोग स्पीच सुनने एकदम भागते चले जा रहे हैं। हाँ, अभी अगर देखा जाए तो उतना कोई सेंट्रल फिगर नहीं है इनके पास। अभी भी नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं है, जब चुनाव को 3 से 4 महीने रह गए हैं, अभी भी अगर ये सवाल उठ रहा है तो आपकी बात हुँ। बिल्कुल जायज़ है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। हाँ, नहीं उसमें अब जो 2024 के इलेक्शन में जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे सपा, तृणमूल कांग्रेस, हुँ, तमिलनाडु की डीएमके, हुँ, मतलब कि इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा हुँ। और जैसे बिहार में वो सब हो गई, क्या कहते हैं, तेजस्वी लालू जी जी जो की पार्टी, हाँ, मतलब आरजेडी, जनता दल, हुँ, इन सब ने मतलब कि बीजेपी को रोक लिया। क्योंकि आप यूपी, बिहार देखेंगे, यूपी, बिहार में पिछले करीब 120 सीट्स हैं, हुँ, जो 2000 उसका इलेक्शन हुआ तो 19 का, उसमें 104, 105 सीटें सीधे एनडीए के उसमें चली गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। पर लेकिन इस बार लगता है कि ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या यूपी में भी आपको लगता है? यूपी में एक्चुअली में मंदिर भी लगता बन रहा है निश्चय। जबकि आप वोट नहीं जैसे राम मंदिर का है तो देखते हैं उसका क्या है ना, कुछ बोला नहीं जा सकता अभी यूपी का वैसे मुश्किल लगता है। हुँ, जो यूपी है ना वो तय करती है कि प्रधानमंत्री बनना किसको है। हुँ, अब यूपी का मैं अभी करंट लोकसभा में कितनी हुँ। 80 सीट्स हैं, उसमें हाँ, बीजेपी की 63, 64 सीट्स हैं। हाँ। ओके, तो जब आप इसी को 2009 के इलेक्शन में चले जाते हैं, हाँ। मतलब 2019 से 10 साल पहले, तो हुँ, बीजेपी के पास मुश्किल से थी 14-15 सीट्स। जी। अगर आपका यूपी में अगर सीट्स कम हो गई आपकी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि आप देखेंगे जो एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इधर पे बीजेपी के पास सीट्स हैं। एमपी ने अगर एक सीट छोड़ दें छिंदवाड़ा, उसके बाद जितनी सीट्स हैं वो सब किसके पास हैं? बीजेपी के पास हैं। और जनता एक समय बाद बोर हो जाती है। एक पॉइंट आता है कि जनता चेंज चाहती है। अब राजस्थान आपका में अच्छे मतलब से है इनकम्बेंसी। हाँ, इनकम्बेंसी आप जिसे बोलते हैं। तो हो सकता है कि राजस्थान, एमपी हो गया, पर इधर पर इनकम्बेंसी से भी तो फाइट करते बनता है बीजेपी से। किससे? बीजेपी इनकम्बेंसी कितने अच्छे से बीजेपी ने उसका हाँ, फाइट किया मध्य अच्छा, प्रदेश में। अभी आप करंट में जैसे एमपी का देखेंगे, एमपी में लग रहा था कि जो शिवराज मामा जी उनके खिलाफ लोगों की एंटी इनकम्बेंसी है। पर हुँ, लेकिन उनका जो जो केंद्रीय मंत्री थे जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, मतलब जो सेंट्रल लेवल के थे, कैलाश विजयवर्गीय, इन सबको जितने भी उतारा बिग गन्स थे, और वो सब जीते। जीत गए। कुछ मतलब सांसद हारे भी, ऐसा नहीं है, जैसे कि सतना के जो गणेश शंकर विद्यार्थी करके हैं, गणेश सिंह विद्या ऐसा कुछ उनका नाम है, वो हाँ, चुनाव हारे। पर लेकिन जो उनके आस-पास सीट्स थी, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। हाँ, देखिए वो तो एक ऐसा चीज़ है कि अगर इनकम्बेंसी थी, तो एक हुँ, तरफ जो लाइक जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज जी थे, उन्होंने वो अपना जो उनकी योजनाएँ थी उससे दूर कर दी। दूसरा हुँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ऐसा माहौल बनाया कि सीएम का चेहरा कोई भी हो सकता है। तो जिनके अंदर हुँ, इनकम्बेंसी थी, जैसे मेरे लिए, तो मुझे लगा कि यार सीएम का चेहरा तो कोई और भी हो सकता था, मेरी इनकम्बेंसी खत्म हो गई। हुँ, हुँ, और हुँ, वही एक मेरा दोस्त है जिसका नाम राज है, उसे चाहिए था पैसा। हुँ, हुँ, उसकी उसकी फैमिली को पैसा मिल गया, उसकी फैमिली में 3-4 लेडीज हैं, उसको पैसा मिल गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो दोनों हाँ, तरीके से उन्होंने वो प्रॉब्लम को बीट कर दिया। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी कांग्रेस के पास थी, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी कांग्रेस के पास। मुझे कांग्रेस का कोई भी नारा याद नहीं है जो उन्होंने एमपी में दिया हो और कोई ऐसी योजना दी हो। हाँ, एकदम जैसे कि आप जब एमपी में सुनते हैं, एमपी के मन में नहीं, मोदी के मन में है एमपी, हाँ। तो उन्होंने एकदम मोदी के उसमें वो किया, हम्म। मोदी के मन में एमपी बसे, कुछ इस बस प्रकार यही का था गाना निश्चय। था, मतलब जनता ने उसे काफ़ी पसंद किया। हाँ। और एक्चुअली में करंट देखेंगे जो फ्री में बाँटने का जिसे आप कहते हैं, हम्म, मुझे कहीं न कहीं मतलब देश के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। हाँ, हो हाँ। सकता है शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ सामाजिक न्याय कर रहे हैं। नहीं, सामाजिक न्याय कैसे कैसे होगा निश्चय। वही मतलब कि जो क्लेम करते हैं कि इससे इनकम इंक्रीज़ होगी, वो पैसा खर्च होगा। मैं आप तो बताइए एक बात बोलना चाहूंगा कि 2 लाख हाँ, से ज़्यादा महिलाएँ हाँ। ₹1000 मतलब अभी उनको मिल रहा है, आपको हम्म, ₹50 देते हैं महीने। हम्म, और एमपी की आबादी मान लो 6-7 7 से 8 करोड़ है और उसमें मान लो आधी महिलाएँ होंगी, मतलब आधी से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं,
हुँ, वो सब जो सरकारी इस टाइप की स्कीम है उसका फ़ायदा उठा रही हैं। हाँ, तो क्या है और जो मीडिया भी है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करता है। हाँ, मीडिया को ज़रा पूछना चाहिए कि आपने देश को क्या कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। वो अपने दम पे खाना ही खा रहे हैं। मतलब मीडिया मालूम क्या बोलता है? हाँ, मोदी सरकार की सफलता देश में 80 करोड़ लोगों को देगी मुफ्त अनाज। ये नहीं बोलता 80 करोड़ गरीब हैं, हाँ, यही बोलता है कि 80 करोड़ जो लोग हैं वो मतलब कि 5 किलो गेहूँ, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल के लिए तरस रहे हैं, सरकार के ऊपर है। निर्भर हैं। हाँ, और वो सरकार मीडिया वो एकदम ऐसे बता रही है, मोदी सरकार की असीम सफलता देश में 80 करोड़ लोगों को देगी मुफ्त अनाज। क्या है, अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया भी 2 गुटों में बँटा हुआ है। एक यूट्यूब वाला मीडिया है, हुँ, हुँ। वो और तो कांग्रेस। मैं एक और बात बताऊँ जो यूट्यूब वाला मीडिया है, जो यूथ है, वो शायद सरकार को पसंद नहीं करता है। हाँ, जब मैं अपने आस-पास बात करता हूँ, वो बुराई मतलब कि कटाई करते हैं गवर्नमेंट की, तो करना हाँ, भी चाहिए। जो यूथ है ना, वो गवर्नमेंट इन दोनों की कभी मतलब एकदम ऐसे बननी ही चाहिए। अगर हाँ, देश का डेवलपमेंट चाहते हो, हाँ, इन हाँ, दोनों आइडियाज़ जो है हमेशा कोलैप्स करने चाहिए। हाँ, हाँ। पर लेकिन जो यूथ है उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है? वो वोट हुँ, देना नहीं चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो या मतलब कि करंट गवर्नमेंट की कटाई कर रहा है। हुँ, अगर वो रोज़गार नहीं दिया, ऐसा ही किया। और लेकिन जब उन उससे कहा जाएगा वोटिंग करने के लिए, वो किस दबाव के चलते है? या मतलब कि उसे क्या भगवान की क्या कृपा होती है, उसे जो बटन का वो बहिष्कार कर रहा था, वो ना दबा के वो उसी बटन को दबाता है जो करंट में सरकार के पास है। तो मीडिया को, जो आपने मीडिया का रोल अभी बताया, उससे मुझे एक काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन याद आई। अ, कबीर की लाइन है ये कि निंदक न्यारे राखिए, हाँ, आंगन हाँ। कुटी छिपाए, बिन हाँ, पानी हाँ। साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। अरे एकदम मेरे को भी याद है जब अपन 9th-10th क्लास में करे थे। मतलब अभी सरकार को पसंद करते हैं। आप उनकी उसकी सरकार की एकदम पिटाई करोगे, वो आपको सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे भई ये आदमी अच्छा नहीं है, हुँ, वो सीधे चले जाएँगे। भाई जो सरकार अच्छे काम कर रही है आपको बताना चाहिए। या तो हाँ, लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं, हमको सेंट्रिस्ट चाहिए। एकदम सही बात बोला। और जो अब जैसे मैं रवीश कुमार करके जो रिपोर्टर हैं, बाकी मैं उनको बहुत सुना और वो वाजपेयी जैसा हैं। तो इन सब के आप कहीं न कहीं सुनेंगे आपको लगता है हाँ भाई जो देश की अपोज़िशन पार्टी है उसकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। हुँ, हुँ, और जो न्यूज़ चैनल उनका समझ कि ये तो एकदम क्वेश्चनिंग करते हैं, हाँ, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब अपन व्यू पॉइंट रखते हैं हुँ, और जो अपन जो बातें करके जो अपने लॉन्च किया है, हाँ, तो उसमें अपन क्या चाहते हैं? हम विवाद नहीं चाहते हैं। हम हाँ, संवाद से सॉल्यूशन चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, सॉल्यूशन चाहते हैं। हाँ, मैं सॉल्यूशन के लिए ये कहना चाहूँगा निश्चय कि आपको हो सकता है लाइक जो सेंट्रिस्ट मीडिया होता है, जो ना लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, वो हाँ, आपको यूट्यूब में हाँ। कुछ चैनल हैं, वो आपको मिल सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि यहाँ हमारा काम किसी को प्रमोट करना नहीं है। हाँ, हाँ। पर नेशनल टेलीविज़न में कहाँ है? कोई एक है आपकी, कोई एक ऐसी मीडिया जो कि बिल्कुल बीच में हो, ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, जो बिल्कुल वो दिखाए जो सच हो? ऐसा मतलब अभी मौके में तो याद नहीं आ रहा जबकि पर लेकिन वो संदीप चौधरी करके कोई रिपोर्टर है, हुँ, उसको मैं देखता हूँ हाँ, मतलब उसका थोड़ा पिटाई भी करता है, तारीफ़ भी करता है। संदीप चौधरी, हाँ, संदीप अच्छा। कुछ ऐसा ही उसका नाम एकदम सही नाम याद नहीं आ रहा है। सुधीर चौधरी तो नहीं है ना जी? मतलब चौधरी है उसकी सरनेम इतना मालूम क्योंकि है। सुधीर चौधरी तो पूरे बीजेपी के लिए काम करते हैं, हाँ, वो तो करते ब्लैक एंड हैं। व्हाइट वाले। हाँ, अरे वो तो एक ना आप खुद देखेंगे न 2000 जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, हुँ, उनने चिप्स बता दिया था चिप्स है, दुनिया भर का है। आप इतनी रेपुटेटिव पोज़ीशंस में आप कितनी फैन फॉलोइंग है, आप कैसी बातें बोल रहे हो वहाँ? और दूसरी तरफ बातें चल रही थी कि सरकार को नोट प्रिंट करना महँगा पड़ा है और इन्होंने चिप लगवा दी नोट में, सोचिए। हाँ, चिप लगवा दी, आप खुद बताइए। नोटबंदी मतलब कि मैंने देखा है सरकार को कुछ फ़ायदा नहीं दिया, सिर्फ़ लॉस मेकिंग कदम था, हुँ, ओके? पर लेकिन जो मिडल क्लास जनता होती है, जो आम लोग होते हैं, हुँ, हुँ, वो परेशान थे, वो भी 2 मतलब 2-2 घंटे बैंक की लाइन में लगे रहे। हुँ, वो सब कुछ हुए, पर लेकिन वो मालूम क्या बोलता है? अरे हमारे पास तो कम ही पैसे हैं, हम तो हुँ, करा लेते, जिनके पास इतना सारा ब्लैक मनी होगा हुँ, उनको तो ऐसे मतलब वो परेशान क्यों है, लेकिन खुश क्यों है? क्योंकि उन्हें लग रहा है जो रिच क्लास जिसके पास ब्लैक मनी है वो कितना परेशान हो रहा होगा।
वाकई में परेशान हुआ क्या? कोई कोई देखा आपको? अब पर लेकिन आप देखिए ना, ऐसा कोई वो समझ आता नहीं है, क्या कहते हैं कि कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस आ गए हों। ये ज़रूर है कि जो 15 लाख नोटबंदी रुपए हुई आए क्या आपके सब अकाउंट कुछ। में? क्या? 15 लाख रुपए आपको मिला क्या? वो आना था ना नहीं, वहाँ से? नहीं 15 मिला? लाख जाएगा, अभी स्टार्टअप कर लेंगे। स्टार्टअप, हाँ, मुझे भी नहीं आया। वो 15 लाख का बात हुआ था, मोदी जी से सबका बात हुआ था। तो अभी मैं लेटेस्ट में सुन रहा था, पहले जितना ब्लैक मनी था ना, अब उससे दुगना हो गया है। दुगना हो गया। अब आपको सीधे 30 लाख रुपए आएँगे, जो आप मान के चलिए अगर करते आपने हैं। कमाया कुछ ब्लैक में? क्या? आपने कुछ ब्लैक कमाया रिसेंटली? हाँ, मतलब कमाई ऐसा कोई है नहीं। वहीं से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी? नहीं। नहीं बढ़ी। चलिए, ये बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर कैपिटा इनकम का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, हुँ, और हुँ, हुँ। जीडीपी कहाँ भाग रहा है और पर कैपिटा इनकम कहाँ है, तो समझ हुँ। नहीं आता किसकी इनकम बढ़ रही है एक्चुअली में, किसका ये इनकम बढ़ रहा आपने और जो आपने उससे पहले अपन जब इलेक्शंस की बात किए थे ना, अगर है? इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आता है, ये भारत की ग्रोथ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ग्रोथ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हम्म, सब में आपको ह्यूज डेवलपमेंट दिखेगा। पर हाँ लेकिन जो आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनकम जिसे बोलते हैं, हाँ एक क्लास एकदम ऊपर जाता जा रहा है, पर लेकिन जो ऊपर जाता जा रहा है, वो सरकार किसकी बनेगी वो तय नहीं कर सकता है। हाँ तो मतलब कि जो चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, हाँ। तो ये एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि लोग मानते हैं हाँ भाई देश का विकास हो रहा है, पर लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा है। तो किसका विकास हो रहा है? निश्चय किसी का तो बढ़ रहा है पैसा। क्या उनका बढ़ रहा है जिनकी मार्केट कैप कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ गया, हुँ, हुँ। है ना? तो जिनका बढ़ गया वो अपने शेयर बेच के निकल लेंगे अब। हुँ, हुँ। और क्या है, सोसाइटी में एक कैपिटलिज्म बहुत बढ़ गया है, और भारत की सोसाइटी पे कैपिटलिज्म होना सही नहीं है। जहाँ 80 करोड़ गरीब हो, वहां पे क्या पूरा सब कुछ कैपिटलिस्ट को दे देना अच्छी बात है, पर अभी इस सोसाइटी में जहाँ 80 करोड़ गरीब है, वहां पे आपकी क्या राय है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे, आपका समय काफी कीमती है मैं जानता हाँ। हूँ, बड़ी आखिरी सवाल है आपसे। नहीं, एक्चुअली ना क्या है ना, इसमें कोई शक नहीं है, जो देश का मैं डेवलपमेंट हो तो उसमें उद्योगपति जो लोग होते हैं उनका खूब बड़ा हाथ होता है। जैसे कि गौतम अडानी जी हैं। हाथ तो इतना ही होगा निश्चय भाई, इससे बड़ा क्या होगा? हाँ, इतना ही होगा, पर लेकिन मैं सुनता हूँ जैसे कि जो उनके पोर्ट्स-मोर्ट्स बने हुए हैं देश में, गुजरात में जो बने हुए हैं, बताते हैं कि वहाँ पर जो मिट्टी थी, वो मतलब कि एक कीचड़ जिसे कहते हैं ना, जिसमें आप पाँव रखना मुश्किल था। हम्म। उसमें उन्होंने करोड़ों लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके आज वहाँ पे एकदम ऐसा पोर्ट बना दिया, देश का जो 20-25% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है आज वहाँ से हो रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट का ही मिस्टेक है ना कि गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का मिस्टेक है, अब मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूँ, पर लेकिन दिक्कत मालूम क्या है? जो देश के वो क्या कहते हैं, जो देश की ज़रूरतें थी, आप उसे बेचो मत। जैसे कि पोर्ट्स वगैरह हो गए, कहीं न कहीं जो देश के वो हैं क्या कहते हैं, सुरक्षा जो स्ट्रेटेजिक उसमें ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट देते हैं। हाँ। हो सकता है जैसे कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो आपको खूब सारा पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। हम्म। पर लेकिन आपने कहीं न कहीं कुछ बेचा, जैसे कि आपने अपने घर के मतलब कि जो सोने-चांदी के गहने थे, अपने घर मतलब कि बेच के बिज़नेस चालू किया। आप आगे चल के आपने ग्रोथ कर ली, पर लेकिन उस समय जो आपके घर वाले होंगे, हम्म। आपसे कहेंगे नहीं आपने गलत किया है। बिल्कुल। अगर आप सफल हो जाते हैं, तब तो बात ही अलग है, आगे सब आपकी तारीफ़ करेंगे, पर लेकिन जो हम्म। आम आदमी होगा, आपने अपने घर के गहने निकाले अपने मम्मी या दीदी किसी के भी, आप बेच दिए। तो आपको उसकी मतलब कि जो आपको सुनना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। हाँ, तैयार रहिए, और मीडिया को ये चीज बोलनी चाहिए ना, हम और आप बोल रहे हैं जो। बोलनी चाहिए। और जैसे इस मुद्दे में भी मैं डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मीडिया मालूम क्या कहती है? सरकार इतनी संपत्ति बेच के जुटा नहीं सरकार इतनी संपत्ति बेच के जुटाएगी 10,000 करोड़ और करेगी गरीबों की सहायता। कभी नहीं करेगी। नहीं मतलब मीडिया की लाइन्स क्या हैं? मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, ये संपत्ति जो 10,000 करोड़ की बेच रहे हैं, ये औने पौने दाम बेच रहे हैं निश्चय। हमको ये हुँ, समझ में नहीं आता है। वो मामा अर्थ का आईपीओ आया था, कंपनी ने हाँ। कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। बस उस कंपनी को ये पता था कि अपना शेयर प्राइस कितने ज्यादा पे बेचना है। उसने अपने हुँ, अच्छे महंगे महंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर किए, कोटेड प्राइस इतना हाई किया और बेच दिया। और हुँ, दूसरी तरफ आप देखोगे, इन्होंने एलआईसी का शेयर निकाला, इन्होंने बैंकर्स के साथ क्या मीटिंग करी, क्या सेट किया, वो अगले दिन आपने देखा कि प्राइस कितना स्लम्प हो गया। हुँ, हुँ। गवर्नमेंट के अंडर राइटर्स क्या कर रहे थे, बताइए। सही बात है। और दूसरा चीज, ये जो वैल्यूएशन होता है, ये फेयर नहीं है, ये बहुत अंडर वैल्यू बेचते हैं जो सरकारी एसेट्स होते हैं ना।
ये हम्म। औने-पौने दाम खरीद लेते हैं निश्चय भाई। ये 2 रुपए स्क्वायर फीट पे ज़मीन कुछ लोगों ने ली है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं है ये, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। हम लोग पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, हम दोनों ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हैं। आप बोलिए। हम्म, वो तो है। ठीक है, अब ऐसे वीडियोज़ में मिलना-जुलना होता रहेगा, हाँ, डिस्कशन भी हाँ। होगा। नहीं, और मैं एक और बात कहता हूँ, आज अपना पहला था, हुँ, ये अपना आने वाले कई सालों तक कंटिन्यू चलेगा। अपन इसमें नए-नए लोगों को साथ में लेके आएँगे, ओपिनियन। ओपिनियन रखेंगे। अपन को किसी से विवाद नहीं है, अगर उसे पसंद नहीं, मतलब कि हमारे आइडियोलॉजी से वो सहमत नहीं, वो आराम से बोलेगा, अपन डिसएग्री ही होंगे। वही नाइदर वी आर कांग्रेस नॉर वी आर बीजेपी, वी आर एन इंडियन। हाँ, अब इंडिया और भारत में भी आप जानते हैं, अरे ये ना आजकल नहीं। तो इन सब मैटर में अपन अभी ही बढ़ते हैं, पर हाँ, लेकिन उसमें रखेंगे अपन, जो बातें कहेंगे कुछ काम की हों। हाँ, अपन फाइनेंस में बात करेंगे, हाँ। स्टॉक्स का घर पे ऐसे ही बैठ के एनालिसिस भी करके देखेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और हम बता दें कि मेरा और निश्चय का कैपिटल मार्केट्स में 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ, निश्चय ने खुद ही अभी इस साल रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है अपने इन्वेस्टमेंट में, और हुँ। मैं और निश्चय लाइक दोनों ने ही काफ़ी लाइक मार्केट को बीट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाला है, तो होपफुली हम जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफ़िल कर पाएँगे। हम नहीं, कोई हम टिप भी नहीं देंगे, हाँ, आपका जो हम आपको ऐसा नॉलेज देना चाहते हैं जिससे कि आप शेयर मार्केट और जो भी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकें। अप्लाई कर सकते हैं। और ये और आउट ऑफ व्हाट निश्चय के पास भी बहुत कम टाइम रहता है दिन में। हम लोग अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के और ये चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास इतना टाइम है, बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है। ठीक है निश्चय जी, इसी के साथ आज के लिए हाँ, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी हफ्ते, ओके। किसी महीने या फिर अगले ही हफ्ते। हाँ, हाँ, मिलेंगे ज़रूर लेकिन। जी, जी, बिल्कुल जी। तो थैंक यू वेरी मच निश्चय, मुझे इनवाइट हाँ, करने के लिए। और अरे, आप आए, इतना टाइम दिया, मैं हमेशा थैंक यू रह बोलूँगा इसके लिए। अरे नहीं, नहीं निश्चय, आप बुलाएँ और हम नहीं आए तो फिर हाँ, ऐसा ऐसी दोस्ती किस काम की। चलिए हुँ। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।